और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा शरद पवार, उनके एक बयान ने एक बम सा फोड़ दिया है सियासत के अंदर, और उसकी गूंज केवल महाराष्ट्र में नहीं सुनाई दे रही, दिल्ली तक सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार के एक बयान ने महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी हलचल पैदा कर दी है, और सवाल यह खड़ा कर दिया है कि 160 सीटों का सेटर कौन है, क्या है यह पूरा मामला, यही हम आपको बताएंगे और इसी पर चर्चा करेंगे। उन्होंने चुनाव को लेकर कई दावे किए, उनके दावे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। शरद पवार ने ऐसा क्या दावा किया और इसको लेकर हलचल इतनी तेज क्यों है, इसके लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से वोटों में फर्जीवाड़े से जुड़े एटम बम को फोड़े अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे कि इस बीच एनसीपी नेता शरद पवार के एक दावे ने नई हलचल पैदा कर दी। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने एक ऐसा बयान दिया जिससे महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई। शरद पवार ने कहा कि जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होने वाले थे, उससे पहले 2 लोग उनसे मिलने आए थे। ये मुलाकात कोई मामूली मुलाकात नहीं थी। इस मुलाकात में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर दावे किए गए थे। दोनों लोगों ने शरद पवार से ये दावा किया कि वो उनके गठबंधन को 160 सीटें दिला सकते हैं। शरद पवार ने अब ये बात खुद कही है। विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या त्याच्या आधी दिल्लीमध्ये मला काही लोक भेटायला, 2 लोक, त्यांची नावं पत्ते हे आता माझ्याकडे नाही आहेत, पण मी त्याच्यात लक्ष दिलं नाही. आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये 288 विधानसभेच्या जागा आहेत, आम्ही तुम्हाला 160 जागा निवडून येण्याची गॅरंटी देतो. मला आश्चर्य वाटतं आणि स्पष्ट सांगायचं म्हणजे त्यांनी जरी सांगितलं गॅरंटीचं, तरी निवडणूक आयोग या संस्थेच्या संबंधी माझ्या मनात काही शंकेची स्थिती नव्हती. आणि म्हणून असे लोक भेटत असतात, म्हणून त्यांच्याकडे मी त्यावेळी दुर्लक्ष केलं. पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हुए थे। चुनाव के करीब 9 महीने बाद शरद पवार ने यह ऐसा दावा किया है जिससे हर कोई हैरान है। वो 2 लोग कौन थे, कहां से आए थे, किसके हवाले से इतना बड़ा दावा कर रहे थे, 160 सीटों पर जीत की गारंटी कैसे दे रहे थे। शरद पवार के बयान के बाद ये बड़े सवाल हैं। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने उन 2 लोगों को लेकर कोई दावा नहीं किया है। बहरहाल पवार के इस बयान के बाद इसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। पवार के बयान से 36 घंटे पहले ही राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया था। राहुल ने वोटों की चोरी को लेकर और साथ ही कई जगहों पर वोटर्स को लेकर भी सवाल उठाए थे। ये 25 में हुआ, 50 में हुआ, 100 में हुआ, हमें नहीं मालूम। हमें यह मालूम है 100% कि मॉडल यह है। इस मॉडल को देश में रेप्लिकेट आसानी से किया जा सकता है, बहुत आसानी से। अगर इलेक्शन कमीशन बीजेपी की पूरी मदद कर रहा है, यह 2 मिनट का काम है, ये 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। राइट? तो नाउ द बॉल इज इन द इलेक्शन कमीशन। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से किए गए दावे के कुछ ही घंटे बाद उनके ऐसे कुछ दावों की पोल खुल गई। जिस परिवार को लेकर उन्होंने दावा किया कि वो है ही नहीं, वो परिवार खुद सामने आ गया। एक जगह पर कई वोटर्स होने के दावे किए, वहां भी बात साफ हो गई कि एक लॉज में कई मजदूर रहते थे, इसलिए सबका पता एक था। बहरहाल चुनावी धांधली को लेकर जहां पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक के बाद एक कई आरोप लगाए, वहीं अब शरद पवार के बयान के बाद नए सिरे से सवालों का सिलसिला चल पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो वोटों को लेकर, चुनाव में धांधली को लेकर यह सियासी जंग
पिछले लंबे समय से चल रही है। अब इसके सिरे को जरा समझ लीजिए। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर आवाज बुलंद हुई, फिर यह कर्नाटक में वोटों की गड़बड़ी तक गई, अब महाराष्ट्र से शरद पवार की आवाज उठी है कि दो लोग आए थे 160 सीट दिलाने का वादा कर रहे थे, तब उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब वो ये बात कह रहे हैं और टाइमिंग यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह मुद्दा इस समय सियासत में गरमाया हुआ है। तीन प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले अपने जो मेहमान हैं उनसे हम आपका परिचय करा दें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आसिफ भामला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आसिफ जी आपका। अनीश गवांडे प्रवक्ता एनसीपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख करूंगा अनीश का, क्योंकि अब चर्चा के केंद्र में आ गया है शरद पवार का बयान, और शरद पवार जब कुछ कह रहे हैं तो सियासत में उसके कुछ मायने होते हैं, उसका कुछ मतलब होता है, लोग उनकी बात को गंभीरता से लेते हैं। लेकिन मेरा सवाल अनीश आपसे यह है, शरद पवार जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय वो कह रहे हैं कि उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, क्या उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि ये दो लोग हैं, एक गैर कानूनी ऑफर उन्हें दे रहे हैं, इनके बारे में मालूमात की जाए? क्या उन्होंने इस बारे में पार्टी से डिस्कस किया? और अब अगर वो ये बयान दे रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं, तो इसके मायने क्या है? अनंत जी शुक्रिया, मैं आपके शो पर पहली बार आ रहा हूं और शुरुआत में ही मैं कहना चाहता हूं कि एक सशक्त लोकतंत्र में हर एक को सवाल उठाने का अधिकार है और उन सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। पवार साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीन चीजें कही जी। उन्होंने कहा है कि हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ने माना है कि चुनाव आयोग एक इम्पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन है और वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया है वो देश के हर तहसील में, हर जिले में दिखा देना चाहिए ताकि लोग सवाल उठा सके और लोग इस मुद्दे को आगे ले सके। और जो उन्होंने तीसरी बात कही है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो है कि जब ये दो लोग उन्हें दिल्ली में मिलने आए थे, और अगर आप भी आए हमारे साथ, परसों पवार साहब दिल्ली में ही होंगे, तो आपको पता होगा कि 6 जनपद पर हर रोज जब पवार साहब दिल्ली में होते हैं तो 100 से 150 लोग घर पे आते रहते हैं। तो ये दो लोग जब चुनाव के पहले घर पे आए और उन्होंने एक दावा किया कि हम आपको 160 सीट दे सकते हैं, तब उन्होंने उन्हें हल्के में ले लिया था और उनकी बात नहीं मानी थी, क्योंकि आपको भी बताया आनंद जी, चुनाव के पहले ऐसे नहीं आनंद जी, चुनाव के पहले ऐसे बहुत लोग आते रहते हैं जी। हमने कभी ऐसे लोगों को महत्व नहीं दिया है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार देखिए अनीश भाई, मेरा एक छोटा सा सवाल है, एक दो लोग आ रहे हैं आपके पास, बड़े नेता के पास, और वो सीधे सीधे ऑफर कर रहे हैं 160 सीट का, मतलब वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे इस पूरी प्रक्रिया में छेड़छाड़ हो सकती है। इस बात को शरद पवार जैसे कद का नेता गंभीरता से लेना चाहिए था, इसकी शिकायत करनी चाहिए थी, चुनाव आयोग में जाना चाहिए था, पुलिस में जाना चाहिए था। हमें हमेशा चुनाव आयोग में इतना ट्रस्ट है कि हम मानते हैं कि चुनाव आयोग होते वक्त ऐसे लोग इस देश में 160 सीटें हमारे लिए नहीं, किसी के लिए नहीं ला सकते जी। अनंत जी, अगर उनके दावे पर हमें विश्वास होता तो हम उन्हें हमारे बाजू ले लेते, क्योंकि अगर वो हमसे ना मिलते तो वो किसी और दल से मिल जाते और दूसरे दल को 160 सीटें दे देते। तो किसी ने इनकी बातों को माना नहीं, क्योंकि हमें चुनाव आयोग में विश्वास था। और मैं ये भी कहूंगा कि आज भी विश्वास है, आज भी विश्वास है, आज भी विश्वास है, चुनाव आयोग में विश्वास है। चलिए आता हूं अनीश जी, दो मेहमान और हैं, माफी के साथ आपको रोकूंगा, आपसे और भी हम बातचीत करेंगे। सीधा हम प्रियंका जी का यहां पर रुख करेंगे, क्योंकि अगला नंबर इस कड़ी में आता है राहुल गांधी जी का, जो लंबे समय से चुनाव में धांधली को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, बाकायदा प्रेजेंटेशन के साथ। हालांकि प्रेजेंटेशन के कुछ आंकड़ों को चैलेंज जरूर कर दिया गया है प्रियंका जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे शरद पवार जी के बयान को लेकर है। क्या कभी इंडिया के फोरम पर इस बारे में कोई जिक्र हुआ? क्या शरद पवार जी ने कांग्रेस के लीडरान से जब बातचीत की, उन्होंने इस बारे में कोई जिक्र किया? क्या आपके संज्ञान में शरद पवार जी के अब बताने से पहले यह बात आई थी? आनंद, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि ये बात राहुल गांधी जी लगातार उठाते चले आए हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई है। महाराष्ट्र चुनाव से वोटर लिस्ट मांगी गई जो इलेक्ट्रॉनिक रीडेबल फॉर्म में होनी चाहिए, नहीं दी गई। कोर्ट ने भी आदेश किया, उसके बाद भी नहीं मिली। आप ये बताइए कि वहां पर 5 बजे के बाद जो वोटर टर्नआउट हुआ
वो अचानक से कैसे बढ़ जाता है, ये भी उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग प्रियंका जी, नहीं है। मैंने सीधा सवाल आपसे किया है शरद पवार जी के मुताल्लिक। मैंने सवाल यह किया है कि 160 सीट दिलाने का वादा दो लोग शरद पवार जी से करते हैं, क्या इस बारे में कभी इंडिया के फोरम पर, कभी राहुल गांधी जी के साथ बातचीत में, कभी सोनिया गांधी जी के साथ बातचीत में, कभी कांग्रेस के बड़े लीडरान के साथ बातचीत में यह मुद्दा कभी चर्चा में आया था क्या? मैं आपसे केवल इतना जानना चाहता हूं। लेकिन चर्चा का मुद्दा ये नहीं है कि किसने क्या सीट दिलाने का वादा किया था। मुझे तो ये पता करने की जरूरत है कि सबसे बड़ी चीज ये है कि आज चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहा है। चुनाव आयोग अपनी पारदर्शिता साबित करने के लिए अनीश ने भी आपके सामने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमें भरोसा है। अभी अनीश ने बोला, अभी आपके सामने बोला, शरद पवार जी ने अपनी प्रेस नहीं, आपने मुझे कंप्लीट करने नहीं दिया जी। आनंद जी, या तो आप बोलने दीजिए या आप बोल लीजिए। चलिए प्रियंका जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर अनीश के पास चलेंगे, अनीश भी अपनी बात पूरी कर लेंगे जी। देखिए आनंद जी, अब चुनाव आयोग पे कैसा कैसा भरोसा रह गया है? कोई भरोसा रह गया है? चुनाव आयोग से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आप हमें रीडेबल फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं देंगे। आपसे हमने कहा कि वो जो है सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए 5 बजे के बाद, आप नहीं देंगे। आपसे हमने कहा कि आप ये बता दीजिए कि ये अचानक से जो वोटर 5 साल में बढ़ता है, वही वोटर अचानक से 5 महीने में या 6 महीने में कैसे बढ़ जाता है? आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे। आप ये बताइए अचानक कितनी ज्यादा वहां पर जो है जनसंख्या बढ़ गई। जो 18 साल का नया वोटर था वो लगातार मतलब उतना बढ़ गया जितना 5 साल में नहीं बढ़ा। तो इन सवालों के जवाब कौन देगा? लेकिन चुनाव आयोग तो हलफनामा भी मांग रहा है राहुल गांधी से। आता हूं प्रियंका जी आपके पास, आसिफ जी को शामिल करना है क्योंकि मुश्किल से मेरे पास 3-4 मिनट बचे हैं, मुश्किल से 3-4 मिनट बचे हैं। आसिफ जी की अभी एक बार भी प्रतिक्रिया सामने नहीं है। आसिफ जी, पहले राहुल गांधी, उससे पहले एसआईआर का मुद्दा, अब शरद पवार जी खुद सामने आ गए। 160 सीटें दिलाने का वादा कर रहे थे दो लोग, ये वो दावा कर रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या स्टैंड है आपका आवाज बीच बीच में कट रहा है। बहरहाल मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि पवार साहब जैसे व्यक्ति जो एक बहुत ही गद्दावर सीनियर लीडर है, एक अनुभवी विद्वान नेता है, जो हमेशा कहा करते थे, इनफैक्ट राहुल जी को भी उन्होंने खुले मंच में भी कहा था कि आप कोई भी इल्जाम लगाने के पहले, उंगली उठाने के पहले बिना तथ्य के देखिए, क्योंकि इल्जाम बहुत सीरियस है। कहने को और इल्जाम लगाना बड़ा आसान है, लेकिन उसे प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। और कई प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे कर्नाटका विधानसभा हो में विधानसभाएं हो या अन्य विधानसभाएं हो, लोगों ने तथ्य दिए और उसे गलत साबित किया। लेकिन ये है वो नेता राहुल गांधी जी जो बाज नहीं आते। बात राहुल गांधी की इस समय नहीं है आसिफ जी, मेरी बात आपसे है शरद पवार जी को लेकर। 160 सीट का सेटर कौन? वो दावा कर रहे हैं, दो लोग आए थे तब गंभीरता से नहीं लिया, अब वो ये बात बता रहे हैं। देखिए पवार साहब, ये कोई पहली बार ऐसा एटम बॉम्ब जो है लोगों के बीच लाने की बात कर रहे हैं, ऐसी कोई नई बात तो है नहीं। वो जब भी एक विषय पर बात चलती है तो वो उनका ये रहा है कि वो नैरेटिव बदला जाता है। खैर वो बहुत बड़े नेता है। मैं उस विषय से ज्यादा, मैं जो चुनाव आयोग की बात चल रही है, जो इस देश में बड़ी तूल पकड़ रही है, मैं उस पर यह जानना चाह रहा हूं कि आप अगर जीत रहे हो तो चुनाव आयोग तगड़ा है और वोटिंग मशीन और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स बढ़िया है। लेकिन जहां आप हार रहे हो, आज पूरे देश भर में उन्होंने, महाराष्ट्र में अगर आप देखो तो हमें सबसे बड़ी हार लोकसभा में मिली, तब तो हमने शिकायत करनी चाहिए थी कि इलेक्शन मशीन में गड़बड़ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसका एफिडेविट फाइल करिए, आप इलेक्शन कमीशन के पास, आपको मुझे बोलने दीजिए, आपने सबको बहुत मौका दिया, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, आपको जो है तो आपको जज या एम्पायर के पास जाना पड़ेगा, तो आपको सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी आपको भरोसा नहीं है। तो ये आप सबको केवल बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं। तो और आपकी बातें सुनिए, मैं आपने बहुत वक्त दूसरों को दिया, वक्त बराबर ही दिया है सर, वक्त कम है, वक्त बराबर ही दिया है। अपनी बात 30 सेकंड में खत्म कीजिए, मुझे औरों के पास जाना है प्लीज सर। लोगों का समय बर्बाद करने वाली ये एक प्रस्ताव आप दे रहे हो जिससे लोगों का मन भटकता है। क्योंकि क्या है, क्रिश्चियनी आपके पास कोई विषय बचा नहीं है, आपके पास कोई मौका, कोई बदनाम करने के अलावा कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे तो यही समझ में आ रहा है। चैनल के पास जाए जो बूथ वाइज जानकारी दी गई है, बेंगलोर में, कर्नाटक में बूथ वाइज जानकारी दी गई है और वहां साबित किया गया कि राहुल गांधी
तथ्य चुनाव आयोग तो हलफनामा भी मांग रहा है राहुल गांधी से। राहुल गांधी से चुनाव आयोग हलफनामा भी मांग रहा है प्रियंका जी। और जो तो तथ्य उन्होंने सामने रखे, प्रेस ने पड़ताल की, उनका भी क्रॉस चेकिंग हुई है। मैं अनीश से चलते चलते सवाल करूंगा, शरद पवार जी ने जो बातें कही है, क्या इसको कानून के नजरिए से देखते हुए इसको लेकर कोई शिकायत दर्ज की जाएगी? अभी महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर 92 केस पेंडिंग है बॉम्बे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। हम कानूनी रूट से आगे बढ़ते जाएंगे, पर अनंत जी, चुनाव आयोग में विश्वास था और रहेगा, क्योंकि नहीं तो हमें चुनाव ही नहीं लड़ने चाहिए। पर जब हर भारतीय नागरिक चुनाव, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था, मैंने पहले कहा था समय की बेहद कमी है। तीनों प्रवक्ताओं ने अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया अनीश आपका, प्रियंका और आसिफ भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक। अहम बात यह जो अनीश ने कही कि चुनाव आयोग में भरोसा था और रहेगा, लेकिन यह सियासत भी मुझे लगता है जारी रहेगी।